Hello everyone, this is Ritu from Modern English High School. Today I will be explaining you the introduction video of chapter 9. Now chapter 9 of standard 7. The name of the chapter is rational number. Now first, what is rational numbers? Rational numbers are the numbers which can be written in the form of p by q. जो p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में. तो p बाई q में p को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर. ये नाम है. p को ऊपर वाला नंबर p और नीचे वाला नंबर q. तो p को बोलते हैं न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल 1/2. सो 1/2 में न्यूमरेटर हुआ अपना 1 एंड 2 हुआ डिनोमिनेटर. ऐसी 3/4 में 3 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर. अच्छा, अभी ये तो अपॉन वाले नंबर्स हो गए जो रैशनल नंबर्स हो गए. पर क्या सिंपल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं? लाइक यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा है. क्या ये भी रैशनल नंबर्स हैं? यस, ये भी रैशनल नंबर्स है क्योंकि इनके नीचे अपने हर एक के नीचे 1 लिखते हैं. तो 2 अगर अकेला लिखा हुआ तो इसके लिए अपने को ऑटोमेटिकली अज्यूम करना पड़ेगा इसके नीचे 1 है. 3 लिखा है तो 3 के नीचे 1 है. तो ये जितने भी अपनी काउंटिंग है 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी, ये सब रैशनल नंबर्स ही है. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 2/3. तो इसमें कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है. जब भी कोई साइन नहीं लगा होता है इसका मीन्स प्लस का साइन है, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर. नेक्स्ट है नेगेटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव रैशनल नंबर के आगे मैंने देखो -2/3 लिखा है, तो इसके आगे माइनस का साइन है. सो दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर. तो सेकंड टॉपिक, टोटल 7 टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ मैं इसमें. फर्स्ट टॉपिक वी हैव डन व्हाट इज रैशनल नंबर. सेकंड टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. अभी ये रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी रैशनल नंबर का जो इक्विवेलेंट होता है नंबर, तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. नाउ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे? अभी जैसे 2/3 लिखती हूँ, मैंने यही नंबर ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा. इसको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, चाहे आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से कर लो, किसी से भी कर लो. अब 2/3 को मैं सपोज 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ ऊपर नीचे, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9. तो 6/9 जो आया, इट्स एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3. So 2/3 and 6/9 are equivalent. So 2/3 and 6/9 are इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ये क्यों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? क्योंकि 2/3 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को 6/9 मिला है. आप इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. किसी भी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है. सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर को ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाता है, दैट इज योर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. सो 2/3 एंड 6/9 आर इक्विवेलेंट रैशनल numbers. अब थर्ड टॉपिक, now third topic is simplest form or standard form. Simplest form or standard form और लोएस्ट फॉर्म. नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म मैंने तीनों लिखे हैं, पर एक्चुअली तीनों का मीनिंग एक ही है. सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म, तीनों का मीनिंग एक ही है. इसका मतलब क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म का? सपोज कोई भी मैं एक नंबर लिखती हूँ यहाँ पर, कोई भी 15/12 सपोज मैंने लिखा. अब तुमको लग रहा है 15 और 12 दोनों किसके? ये एक रैशनल नंबर है, ये तो पता ही है क्योंकि अपॉन की फॉर्म में रैशनल नंबर है. पर ये 15 और 12 दोनों एक कॉमन टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं. सो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. सो 5/4 हुआ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म बोल सकते हैं. सो 5/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 15/12. सो इसके लिए हमको देखना है कि ये कौन से ऊपर नीचे वाले दोनों नंबर्स कौन से सेम टेबल में आते हैं. सपोज एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, 40/50. तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, ये सेकेंड एग्जाम्पल. तो 40/50 सबसे पहले 0 0 काट दो, तो 4/5 यानी कि 10 से कैंसिल हो गए.
So 10 fours are 40, 10 fives are 50. So 4 upon 5 is the equivalent fraction upon 40 of 40 upon 50. ठीक है, तो सिंपलेस्ट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4 अपॉन 5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 40 अपॉन 50, या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 40 अपॉन 50, या लोएस्ट फॉर्म ऑफ 40. तो तीनों में से कोई भी चीज़ पूछे तो आपको सेम ही समझना है. तीनों वर्ड्स यूज होते हैं, इसलिए तीनों ही मैंने आपको बता दिए कि तीनों कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर. अभी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर काफ़ी इजी है. अभी 3 और 5 के बीच में बोले अपने को तो क्या आता है 4, सबको मालूम है. पर एक रैशनल नंबर और दो रैशनल नंबर्स के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आता है, उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करनी होती है अपने को. तो वो टेक्निक अपने यहाँ पे सीखेंगे. लाइक अभी यहाँ पे मैं बोलूँ 2 और 9 के बीच में क्या आता है, आप आराम से बोल सकते हो 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है. तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं 2 और 9, और ये सारे भी रैशनल नंबर्स ही है. मैंने बोला है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं. यहाँ मैंने बताया था आपको कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी सब रैशनल नंबर्स हैं. तो यहाँ अगर मैं पूछूँ 2 और 9 के बीच में क्या आता है तो आप फटाफट बता सकते हो काउंटिंग अगर आपको आती है. पर ऐसे ही मैं पूछूँ आपसे कि -4/5 एंड -2/3 के बीच में क्या आता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी कैसे आएगा. तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हमको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना होता है. अब ये है 5, ये है 3, तो अभी कैसे सेम करेंगे, यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. अभी मैंने कोई भी फ्रैक्शन का इक्वलेंट फ्रैक्शन बताया ही था अपने को. तो -4, अभी इसको मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ. कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता है अगर रैशनल नंबर में तो ऊपर नीचे सेम होता है. अब -2 को आप किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से. तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अपने को नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना है. तो फर्स्ट स्टेप इज मेक द डिनोमिनेटर सेम. और कैसे सेम करेंगे डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर, ये वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ. तो यहाँ पे आ गया 4 3 12 -12, 5 3 15 एंड 5 2 10. अब 12 और 10 के बीच में, अब नीचे तो सेम ही है 15. अब 12 और 10 के बीच में क्या आएगा, -11. तो -11/15. तो अभी अपने को पता लग गया -4/5 एंड -2/3 के बीच में क्या आएगा, -11/15. ये तो एक रैशनल नंबर आ गया. So -11/15 is a rational number between -4/5 and -2/3. So -11/15 is a rational number between -4/5 and -2/3. तो ये दोनों के बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो ये आ गया -11/15. पर अगर अपने को एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना है, फिर अपने को क्या करना है, आपने को डिनोमिनेटर को इतना बड़ा करते जाना है कि ऊपर का न्यूमरेटर भी बड़ा होता जाएगा. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ. अगर हमें सपोज यहाँ पर -4, यहाँ तो मैंने दोनों को नीचे का नंबर सेम किया था. अभी यहाँ पे अपने को और बड़ा करते जाने का डिनोमिनेटर को, तो ज़्यादा रैशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक सपोज ये अभी यही एग्जांपल ले लेते हैं, -4/5. यहाँ पे तो मैंने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट किया. अभी अब मुझे सपोज 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो क्या करेंगे, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स. Find 3 rational numbers between -4/5, वही जो दो मैंने लिए थे पहले, मैं वही ले लेती हूँ वापस. -4/5 एंड -2/3 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. सो
अभी क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे मैंने पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया था, 5 और 3। 5 को 3 से किया था, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, सेम किया था डिनोमिनेटर। यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अभी 3 की जगह मैं और बड़ा नंबर ले लेती हूँ जिससे दोनों का सेम हो जाए। लाइक 5 6 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, दोनों में सेम आना चाहिए। मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे एक नंबर को अपने को ढूंढना है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। लाइक मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -4/5 × 6, और उसको चूज भी बड़े ध्यान से करना है। अब मैं 3 से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आए, 10 से, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी। तो आ गया 6 4 ज़ा 24, -24/30 एंड -20/30। अब इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स क्या हो गए, -23/30, -22/30, -21/30 are three rational numbers, are three rational numbers between -4/5 and -2/3। तो अपने ऐसे 3 रैशनल नंबर्स कर लिए। और अगर आपको और ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो 5 6 ज़ा 30 की जगह आप 5 10 ज़ा 50 या कुछ ऐसा नंबर निकालो जिसके टेबल में ये भी आ जाए। अब 5 6 ज़ा 30 है तो कुछ और ऐसा नंबर निकालो, जैसे यहाँ पे 30 30 आया जिससे कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। मतलब यू कैन मेक द डिनोमिनेटर बिगर एंड बिगर टू फाइंड मोर रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो क्या टेक्निक यूज करनी है, मेक, टेक्निक क्या है, मेक डिनोमिनेटर बिगर एंड बिगर टू फाइंड मोर रैशनल नंबर्स। तो ये अपने को टेक्निक यूज करनी है कि डिनोमिनेटर को बड़े से बड़ा करते जाओ। यहाँ पे तो 3 का दिया है मैंने, 3 रैशनल नंबर्स। अगर आपको 4 फाइंड आउट करने हैं, 5 फाइंड आउट करने हैं, तो डिनोमिनेटर को आपको उतना बड़ा करते जाना है, तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा आप रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो 1 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको उसको बड़ा करते जाना है डिनोमिनेटर को। नाउ फिफ्थ टॉपिक इज रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब रैशनल नंबर को हाउ यू कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है, अपने ने पहली क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है कि नंबर लाइन होती क्या है एक्चुअली। 0, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 माइनस, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। अभी हमें कोई रैशनल नंबर बोले, सपोज 3/4 को आप बोलेंगे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा 3/4 कहाँ पे आएगा, तो मुझे तो पता ही नहीं लगेगा 3/4 कहाँ आएगा। तो इसके लिए हम लोग पहले आइडिया लगाते हैं कि 3/4 कहाँ है, इसके लिए पहले रफ वर्क कर लेते हैं। सो 3/4 एक्चुअली आएगा किधर, तो सबसे पहले इसके लिए मैं रफ वर्क कर लेती हूँ। 3 को अंदर और 4 को बाहर। अब पॉइंट लगाया 0, 4 7 ज़ा 28, इसका मतलब 0.7, बस खाली इतना ही करने की ज़रूरत है। 4 5 से 20, तो 0.75 आया। अब 0.75 मीन्स 1 से भी छोटा है, इसका मतलब कहीं यहाँ पर आएगा, 5 तो बीच में आएगा, 0.5 तो 0.7 कुछ इधर आएगा। मुझे इतना तो आइडिया आ गया कि ये थोड़ा थोड़ा इधर तक आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 3/4 लिखा हुआ है ना, तो अभी मैं खाली अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने, ये 0 ये -1। अब ये मेरे को क्या करना है, 3/4, तो ये सपोज 1। अब मेरे को इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब मुझे पता है ये 1 0 और 1 के बीच में है, तो ये कितने टोटल, नीचे नीचे कितना है 4, तो टोटल 4 पार्ट्स में होना चाहिए, 1 2 3 और चौथा पार्ट यही होगा। तो कभी भी 4 पार्ट्स में नीचे का देख के आपको डिवाइड करना है, 1 2 3 और फोर्थ वही होगा जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ठीक है। अब ये होगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये आ गया अपना 4/4। 4/4 मतलब कटा तो 1, ठीक है। तो हमने क्या रिप्रेजेंट करना था, 3/4 ऑन नंबर लाइन, हो गया। तो कभी भी आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो कोई भी नंबर को, तो आप उसको पहले डिवाइड करके देखो, थोड़ा सा आइडिया ले लो। 0 1 के बीच में आ रहा है, 1 2 के बीच में आ रहा है,
2 3 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, तो आपको वैसा रिप्रेजेंट करना है। तो पॉजिटिव नंबर है वो नंबर लाइन के इस तरफ आएगा। ऐसे ही एक बार नेगेटिव का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सपोज अपने को -3/4 को रिप्रेजेंट करना है। सपोज अपने को -3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अपने ने जैसे पॉजिटिव को किया था, अपने को मालूम है पॉजिटिव इस साइड आता है राइट साइड में, तो मैंने इस तरफ किया है, नेगेटिव इस तरफ आएगा। तो अभी नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, अपने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये मेरी नंबर लाइन, ये मेरा 0, अब -1 तो इस तरफ आएगा। अब इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ 1 2 3 और 4 पार्ट्स में, नीचे 4 है तो, पर मेरे को इसको क्या रिप्रेजेंट करना है, लेफ्ट साइड में। इसको लेफ्ट साइड में, क्योंकि नेगेटिव नंबर है लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव नंबर था तो राइट साइड में रिप्रेजेंट किया था अपने ने, पर नेगेटिव नंबर होगा तो उसको लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेफ्ट में रिप्रेजेंट किया है मैंने इसको, तो 1 2 3, तो ये अपना आ जाएगा -1/4, -2/4, -3/4। तो नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सेम टेक्निक होगा, बट नेगेटिव लेफ्ट साइड में आएगा। आपको पहले कोई भी नंबर को डिवाइड करके देखना है और अपने को आइडिया ले लेना है ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, किसके बीच में आएगा, 0 1 के बीच में कि 1 2 के बीच में। उसके बाद आप उतने नीचे वाला देखो डिनोमिनेटर, और उतने पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इसको आप सर्कल लगा दो जो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो with this our 5th topic is complete. Now we'll come to the 6th topic. Compare, add and subtract. टोटल 7 ही टॉपिक्स हैं, तो अपने 5th टॉपिक पे आ गया कंपेयर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो कंपेयर मीन्स हमको पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी सपोज यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख रही हूँ, पहले तो कंपेयर करते हैं अपने, कंपेयर। तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे, 2/3 एंड 5/2। अब तुमको पता ही नहीं लग रहा दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2/3 और 5/2 में से। तो यहाँ पे हम लोग क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, जो हमने रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट किया था, कि हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया था। यहाँ पे मैंने बोला था ना 5 और 3 में 3 को 5 से और 5 को 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऐसा। तो यहाँ पे यही टेक्निक यूज़ करेंगे, 3 को 2 से, 2 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी वही टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ, 2/3 इंटू 2/2 एंड 5/2 और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 2s are 4, 3 2s are 6 एंड 5 3s are 15/6। अब आप बता सकते हो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4/6 या 15/6। अब क्लियरली बोल सकते हो 15/6, इसका मतलब बड़ा कौन सा हो गया, 5/2। हेंस 5/2 इज ग्रेटर। तो अपने को ग्रेटर पता करना है, लेसर पता करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसको पता करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है। सेम कैसे करना है, ये वाले 3 को ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले 2 को ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 5/2 बड़ा हो गया, तो हेंस 5/2 इज ग्रेटर। सो अपने को इस तरीके से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अपना नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है 7th टॉपिक। अच्छा, कंपेयर अपने ने कंपेयर कर लिया, अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट अपने को करना है। अब हाउ टू डू एडिशन, अभी ऐड कैसे करना है। अब अपने को ये तो पता लग गया दोनों में से 5/2 ग्रेटर है। अब ऐड कैसे करना है, ऐड के लिए भी यही टेक्निक यूज़ करनी है। एडिंग के लिए भी अपने को डिनोमिनेटर सेम बनाना है और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी डिनोमिनेटर सेम बनाना है। लाइक अभी कंपेयर तो अपने ने कर लिया, नाउ ऐड करने के लिए क्या करते हैं, अभी मैं 2 यही नंबर ले लेती हूँ, 2/3 एंड 5/2। ऐड 2/3 प्लस 5/2। तो इसमें क्या करना है, अपने को सेम कर लेना है डिनोमिनेटर। तो वही अपने ने सेम किया था, 2/3 अपॉन 2/2 प्लस 5/2 इन 3/3। तो अपना आ गया था 4/6 प्लस 15/6। अब 4/6 प्लस 15/6, तो कभी भी प्लस करते हैं तो नीचे का ना डिनोमिनेटर नहीं होता, डिनोमिनेटर 6 का 6 ही आता है, खाली ऊपर के नंबर ऐड होते हैं। तो आ गया 19/6। तो अपना आंसर आ गया 19/6 ऐड। और अब इधर ही ये सब्ट्रैक्ट करके बताएं, तो अपना आंसर क्या आ गया 19/6। अब इधर ही मैं सब्ट्रैक्ट करके बता देती हूँ। अब यही दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है अपने को, 2/3 प्लस 5/2।
अब 2/3 प्लस 5/2, 2/3 सॉरी माइनस 5/2, 2/3 माइनस 5/2, तो आगे आ जाएगा यहाँ पे 4/6 माइनस 15/6। अब नीचे का तो 6 ऐसे का ऐसे आएगा, 4 माइनस 15 हो गया -11, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। तो इसका आंसर आ गया अपना -11/6। और अभी सब्ट्रैक्ट में भी दो केसेस है। अगर मैं यहाँ पे मैंने 2/3 माइनस 5/2 किया है। अभी अगर मैं 5/2 माइनस 2/3 करूँ तो नेक्स्ट में देखते हैं। सब्ट्रैक्ट, अब नेक्स्ट में देखती हूँ मैं सब्ट्रैक्ट कैसे। अगर मैं उल्टा सब्ट्रैक्ट करूँ, 5/2 माइनस 2/3। अब 5/2 माइनस 2/3 को ऊपर नीचे पहले हम लोग कर लेते हैं। 5 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15/6 माइनस 4/6। अब यहाँ पे 15 माइनस 4, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 15, तो प्लस का साइन आएगा। तो सब्ट्रैक्ट हमको देखना है, अगर बड़े का साइन लगाना है। यहाँ पे अपने ने क्या किया था, 4 माइनस 15 था तो -11/6 आया था, पर यहाँ पे 15 माइनस 4 है तो प्लस का 11/6 आया आंसर। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है सब्ट्रैक्ट करते टाइम कि बड़े का साइन देना है। तो 6 टॉपिक था अपना कंपेयर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। नाउ लास्ट टॉपिक आ रहा है अपना 7th, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अभी प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या है, अपने को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लाइक फॉर एग्जांपल 2/3, एक नेगेटिव ले लेती हूँ, -4/5। 2/3 और 4/5 को मल्टीप्लाई करना है तो सीधा साधा आप मल्टीप्लाई करो। 2/3 इंटू -4/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, हो गया। ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई करो, हो गया। अब यही नंबर्स का मैं डिवाइड करके बता देती हूँ। ये मैंने करवाया प्रोडक्ट आपको, अब यही दोनों नंबर्स को मैं डिवाइड करके बता देती हूँ आपको। प्रोडक्ट में क्या किया हमने, ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई करा, नीचे नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई करा। अब डिवाइड में क्या करना है, यही दोनों नंबर का हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 2/3 डिवाइडेड बाय -4/5। डिवाइड में क्या होता है, ये जो दूसरा नंबर होता है इसको उल्टा करके लिखना होता है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 -5/4, ये होता मल्टीप्लाई। तो 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ पे आ गया -10/12। अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था आपको, कभी भी ऐसा नंबर आ जाए जो दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हो तो आपको उसको कट कर देने का। जैसे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आ गया -5/6। तो डिवीजन के जैसा, मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही डिवीजन होता है, बट डिवीजन में ये जो दूसरा नंबर होता है ना, इसका उल्टा लिख देते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल। तो हमेशा दूसरे नंबर को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल लिख दो उसको, फिर उसको वैसे ही मल्टीप्लाई जैसा मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई के बाद कुछ ऐसा आता है नंबर दोनों में कि कोई दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते तो वैसा का वैसा आंसर लिख दो। पर अगर दोनों किसी के टेबल में आते हैं तो उनको पहले कट करके शॉर्ट करके फिर लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया डिवीजन का, ये आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।